अच्छी हुई और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब ने जब गुफ्तगू की तो उसके अंदर उन्होंने कहा गालिबन कुछ इस तरह की बात की कि मुझे यहाँ पर भुट्टो और फिर बेनज़ीर भुट्टो का एक समझे कि सूबा लग रहा है, जरदारी साहब का गालिबन नहीं लग रहा है, या इस तरह की कोई बात की। तो आप समझते हैं कि इससे भी कोई मनफी पैगाम गया टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी के, जी ये एक तरह से हमारी क़यादत या हमारे प्रेसिडेंट साहब को निशाना बना रहे हैं या कुछ इस तरीके से, ये कहाँ ये मामला? देखें, जो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो रियासत मुखालिफ रियासती इदारों को पीटीआई ने टारगेट किया, जाहिर सी बात है रियासत एक्शन में आती है, किसी भी मुल्क में ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टारगेट इन्होंने किया। आप सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करें, हमें एतराज नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं, जवाब भी देना जानते हैं। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और उनकी इज्जत और उनके में अगर कोई बात करेगा तो उसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लाजमी देगी। लेकिन वो उनको इन्होंने टारगेट किया, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी हमें आपने करने नहीं दिया। आज भी जब ये मूव करते रहे हैं कराची में तो इनके पास फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में मूव करते रहे। अगर इतनी सिंध हुकूमत अगर चाहती सिंध हुकूमत तो ये जहां ठहरे थे वहां से ये बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा सादिया, एक चीज बस एक मुख्तसरन एक चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा। इख्तियार वली खान साहब ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई को शायद इस चीज की तवक्को नहीं थी कि उन्हें जलसे की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि उनकी मतलब ये आपको लगता है कि ऐसे वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे? जी बिल्कुल, उनको मैं आपको बता रही हूं कि इन्होंने उसी को ड्रामा बनाना था कि जी हमें इजाजत नहीं मिली और ये हंगामा करते और कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते। जब हमने इनको इजाजत दे दी, मैंने तो शुरू में आपको पहले क्वार्टर में ये बात कही कि इनको पता था कि हम बागे जिना नहीं भर सकते। इन्होंने कभी सीरियस जलसे किए ही नहीं है, इनको ये बात पता थी। इसीलिए जब इनको इजाजत मिली तो इन्होंने कहा नहीं, हम मज़ार कायद के दरवाजे पे जलसा करेंगे क्योंकि इजाजत देर से मिली है। इन्होंने तो उसी वक्त इनके अंदर पैनिक क्रिएट हो गया। और जलसे ऐसे नहीं होते, जलसों का इंतजाम होता है। जो वो कह रहे हैं ना, तो माइक और स्पीकर नहीं लाए थे ये, ना स्टेज का तैयारी का कोई इंतजाम। ठीक है, थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये शौकत यूसुफजई साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये कि ये जलसा हो पाया नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कि वो कह रहे हैं तंजीमी लिहाज से तैयारियां नहीं थी या वो दे वर नॉट रेडी। एक तो ये चीज। दूसरा ये है कि बीइंग अ वर्कर, आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई सोच रही थी या जो मकासद थे उनके कराची जाने के या हैदराबाद जाने के या इस तरह के इस दौरे के या मोबिलाइजेशन के या फिर स्ट्रीट मूवमेंट से रिलेटेड, वो क्या कामयाबी मिली है उसमें तहरीक इंसाफ को? देखें, पहली बात तो ये है ना कि मेरी जो ये तर्जुमान साहिबा हैं, इनके मुंह से निकल गया ना कि आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया, इसलिए इनको तकलीफ हुई। हाँ। तो फिर तो जमहूरियत की बात ना करें ना। आसिफ अली जरदारी साहब भी तो एक सियासतदान ही है ना। तो अगर एक सियासतदान की बात नहीं करें, आपने हमें टोपी इसलिए पहनाई थी कि जी आप मुस्लिम लीग के खिलाफ माल खोले रखें, लेकिन पीपल्स पार्टी को आपने कुछ नहीं कहना है। ये कौन सी जमहूरियत है? इतने ज्यादा रास्ते बंद, इसके बावजूद भी जलसा किया है हुसैन अफरीदी ने, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जलसा ये आज भी नहीं कर सकते। और इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा जलसा करना ये कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल ये सिर्फ पीटीआई कर सकती है। आप कह रहे हैं जलसा हुआ है? आप कह रहे हैं जलसा हुआ है? जलसा हुआ है आप कह रहे हैं? मतलब जितने लोग आए थे वो तो आपके सामने है ना, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। इतना बड़ा जलसा तो ये कर ही नहीं सकते हैं जो हमने किया है। जो हम कहते हैं कि इससे बड़ा जलसा हम कर सकते थे अगर ये रास्ते बंद ना करते, ये मार कुटाई ना करते, लोगों को गिरफ्तार ना करते। लेकिन कितने लोग बच्चों की टांगे टूट गई, आपको कल नजर नहीं आ रहा था? पूरे हमारे उससे चल रहा है। तो ये जुल्म ज्यादती तो इन्होंने की है, ये फसाइयत कब तक चलेगा? और ये एक्सपोज हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक वक्त कहता था हमें कि एक वक्त आएगा ये सारे जितने भी है ना, ये सारे एक हो जाएंगे और फिर हमें आराम से इनको बोल्ड करना आ जाएगा।
तो अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बोल्ड हो गए हैं, अच्छा, ठीक। सब मिले हुए हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये ठीक। कहते हैं इमरान खान इररिलेवेंट हो गया है, लेकिन इमरान खान के बगैर ये इनको हाजमा ही नहीं हो रहा है इनका। अच्छा, देखिए मैं ओके। जो भी बात करता है बस इमरान खान, ये इमरान, और इमरान खान के नाम पे पाबंदी लगाइए, लेकिन उसके बगैर कोई वो नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से जो हैदराबाद के अंदर और रास्तों में जहाँ पे जितना लोगों ने मोबिलाइजेशन किए, मैं जो सिंध की तंजीम है, जो मेरी बहन कह रही थी कि सिंध में कोई तंजीम नहीं है, मैं शेख आदिल साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा, उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा, जिन्होंने जबरदस्त वो किया था, इंतजाम भी अच्छा किया था। आप इस इवेंट में मेरे ख्याल में शरीक नहीं हुए, आप जा सके थे शौकत साहब कराची या नहीं गए थे आप? नहीं, मैं तो असल में मैं ज्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन बहरहाल ज्यादा जब वो होता है, लेकिन वजीर आला साहब ये भी कहते हैं कि आपको बुलाया भी जाता है तो वैसे ब्रीफिंग के लिए या इस तरीके से दावत भी दी जाती है तो आप नहीं आते। ये सोहेल आफरीदी साहब के अपने अल्फाज हैं। सॉरी, आपने क्या कहा? मैं ये अर्ज कर रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब से मेरी जब बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि शौकत यूसुफ ज़ई साहब जाहिर है कि सीनियर पार्टी रुकन हैं और वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आते। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो खुला वो था ना, इस तरह कोई पाबंदी नहीं थी किसी पे। अच्छा, उनकी तरफ से तो खुला होता, क्योंकि हर एमपीए और एमएनए से कहा गया था कि वो अपना टिकट ले अच्छा, और अपने खर्चे पे जो भी जाना चाहे। नहीं, लेकिन वो तो वैसे कोई पाबंदी नहीं थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वैसे वजीर आला साहब अगर आपको ब्रीफिंग के लिए या वैसे आपसे बातचीत के लिए आपकी उनसे मुलाकात होती रहती है इस सिलसिले में? ज़ाहिर है आप पार्टी का मौक़िफ़ देते हैं आके, तो आपकी मुलाकात होती है उनसे? मेरी मुलाकात वजीर आला साहब से होती रहती है केपी के? जी, क्यों नहीं होती है? अच्छा, बिल्कुल होती है। अच्छा, मतलब इतना जल्दी तो नहीं होती है, लेकिन एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हो जाती है मुलाकात। चलें, ठीक है, एक ब्रेक बिल्कुल लेते। होती है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए मेरा ये ख्याल था कि एक दिन और गुजर जाता ना, अगर पीपल्स पार्टी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम ले लेती, ठीक है, तो क्या होता, मतलब सियासी एक्टिविटीज अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये कौन सी जमहूरियत है? चलें अगर वापस आपको इतना खौफ है कि आप पुलिस को हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं पता था कि पीटीआई क्या करेगी। पीटीआई तो सियासी एक्टिविटी ही करेगी ना, और क्या करेगी? हम कोई वहाँ पे नहीं, लेकिन बिरयानी खाने आए थे। इस पे मैं आके वही करूंगा कि बिरयानी खाने वो भी नहीं गए थे, लेकिन ये है कि एक जब स्पेस आपको लेना होता है किसी दूसरे सूबे में जाके जहां पर उनकी हुकूमत है, तो आपको हर चीज प्लेट में रख के तो नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस्तकबाल कर दिया, दैट्स इनफ।